स्वागत है आपके न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तराखंड में शिक्षा विभाग एक बड़ी पहल शुरू करने जा रहा है। इस पहल के तहत अब स्कूली बच्चों को शिक्षा विभाग भारत भ्रमण पर लेकर जाएगा। इसकी तैयारी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। साथ ही शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि हम उत्तराखंड के छात्रों को भारत भ्रमण पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत भ्रमण में हम उन्हें ऐसे स्थानों में लेकर जाएंगे जहां से उन्हें नॉलेज मिलेगी। पेज में हम लोग हर ब्लॉक से दो जो हमारे टॉपर बच्चे हैं उनको की टीम बना रहे हैं, और जो हमारे शिक्षक हैं उनके नेतृत्व में भारत भ्रमण में जो भी हमारे शैक्षिक संस्थान है या वैज्ञानिक संस्थान है या तकनीकी संस्थान है, वहाँ पर उनका भ्रमण कराया जाएगा और उनको एक्सपोजर बीट होगा एक तरह का, ताकि भविष्य के लिए वो मानसिक रूप से भी तैयार हो सकेंगे और उनको एक्सपोजर मिल सकेगा। देखिए अभी फर्स्ट फेज में हम लोग हर ब्लॉक से दो जो रामनगर में प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने और प्रधानाचार्य के पद पर 100% पदोन्नति को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में आज प्रदेश भर के हजारों शिक्षक चौक डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। सभी राजकीय हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज और आज शिक्षण कार्य नहीं हो रहा। वहीं संगठन के प्रांतीय नेता ने बताया कि विभागीय अधिकारियों और सरकार की जिद के कारण शिक्षक संघ को मजबूरन ये फैसला उठाना पड़ा है और सरकार हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं हुई तो हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षक काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। 20,000 से अधिक राजकीय शिक्षक आज चौकडाउन हड़ताल पर हैं। हमारी सरकार से और विभाग से मांग है कि उनके द्वारा प्रधानाचार्य के पदों पर जो सीधी भर्ती की परीक्षा करवाई जा रही है यह रद्द की जाए और इन पदों को पदोन्नति से भरा जाए। अगर हमारी आज की हड़ताल से सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम शिक्षक दिवस पर काला फीता बांधकर अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। 6 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर सारे शिक्षक, पूरे प्रदेश के 20,000 शिक्षक अपने अपने जिला मुख्यालयों पर आकस्मिक अवकाश ले हड़ताल पर रहेंगे। उसके बाद हमारा क्रमिक अनशन होगा और फिर हम लोग प्रांतीय अपने निदेशालय पर देहरादून में आमरण अनशन शुरू कर देंगे। लोहाघाट में सोमवार को पोषण माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दिशा निर्देश में आयोजन पोषण माह कार्यक्रम का विधायक कुशाल सिंह अधिकारी ने शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि नैनीहालों, गर्भवती महिलाओं और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार बड़ा महत्व है। उन्होंने स्वास्थ्य को मजबूत करने साथ ही भोजन में मोटा अनाज, ज्वार आदि को शामिल करने और बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखने की अपील भी की। हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती ऐसी नहीं थी जो कि यहाँ छूट गई हो। पूरी सबकी सब यहाँ सहायिका हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, यहाँ पर आकर उन्होंने हमारे जिले के कार्यक्रम अधिकारी से दिशा निर्देशों को सुना और उनके आदेशों का पालन करने के लिए तत्परता दिखाई। उसके लिए भी मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इनके कार्यक्रम से मुझे लगता है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। हमारा तो सरकार से भी एक निवेदन भी था कि भाई अच्छा कार्य कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। इनके द्वारा जो पूरा सहयोग समाज के लिए किया जा रहा है, इसके फलस्वरूप थोड़ा इनका मानदेय भी बढ़ाया जाए ताकि इनका हौसला बढ़े। हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती ऐसी नहीं थी जो कि यहाँ छूट गई हो। पूरी सबकी सब यहाँ सहायिका हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, यहाँ पर आकर उन्होंने हमारे जिले के कार्यक्रम अधिकारी से दिशा निर्देशों को सुना और उनके आदेशों का पालन करने के लिए तत्परता दिखाई। उसके लिए भी मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इनके कार्यक्रम से मुझे लगता है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं की गिनती स्थिति के खिलाफ पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपने समर्थकों के साथ मेडिकल कॉलेज के
प्राचार्य कार्यालय के सामने धरना दिया। साथ ही कर्नाटक ने मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जानी थी, लेकिन कॉलेज में साधारण मरीजों का इलाज भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा। अब ब्लड बैंक खुल जाएगा 10-12 दिन के भीतर। अब वहाँ अल्ट्रासाउंड होने लगेंगे। कई विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी क्योंकि लगातार वॉकिंग इंटरव्यू चल रहे हैं। हमारी मांग बहुत बेसिक मांग है। हमारा कहना है कि तत्काल प्रभाव से कोई पेशेंट अगर आ रहा है तो उसको पहले देखा जाए। अभी हमारे यहाँ पे जैसे ब्लड बैंक के लिए की बात हो रही थी, ब्लड बैंक का जो है हमें लाइसेंस मिल गया है और मैं अभी सभी जनता को और यहाँ पे आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस महीने जो है हमारा जो है ब्लड बैंक जो है सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है अभी जो है भारत सरकार से उसकी परमिशन मिल गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राजीव भवन देहरादून में प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि चुनी हुई सरकार लोकलाज से चलती है, लेकिन राज्य में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हल्द्वानी में दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के पर भी महिला ने आरोप लगाया है। वहीं आप लोग देश दुनिया में सनातनी होने की बात करते हैं और आपकी पार्टी के लोग महिलाओं के साथ जानवरों जैसा सुलूक करते हैं। रोजाना जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, राज्य की कांग्रेस ने जो इस मामले में आंदोलन चलाया है, अब हमने तय किया है, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने आह्वान किया है कि राज्य की कांग्रेस पार्टी, हमारे सारे फ्रंटल संगठन, हमारे सारे प्रकोष्ठ, सारे डिपार्टमेंट्स पूरे प्रदेश के अंदर एक चिट्ठी महामहिम राष्ट्रपति के लिए जो हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उन सारे हिंसा के मामलों का संकलन और महिलाओं की सुरक्षा की मांग, क्योंकि महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं महामहिम राष्ट्रपति। और जिस प्रकार से कलकत्ता का जिक्र उन्होंने किया, उसी प्रकार से राज्य के तमाम महिलाओं से जुड़े हुए हिंसा के मामले जो उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उस चिट्ठी को 5 लाख बेटियों से, बहनों से, माताओं से हस्ताक्षर करा करके उसकी प्रतिलिपि देश के उपराष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री जी, इनको भी भेजी जाएगी, गृह मंत्री जी। चमोली के नंदानगर घाट में नाबालिग लड़की से विशेष समुदाय के युवक की अश्लील हरकत वाली घटना को लेकर व्यापारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी और उसको फरार करने में उसका सहयोग करने वाले युवकों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने नजीबाबाद में आने वाले सब्जी की ट्रकों में आने जाने वाले सवारियों की भी सघनता से चेकिंग की मांग की है। एक नौजवान युवती के साथ दुराचार की घटना हुई है, छेड़छाड़ की घटना हुई है। इस घटना में संलिप्त अपराधी को, जिसने ये घटना को अंजाम दिया, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उस पर संगीन से संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। और हम ये कहना चाहते हैं साथ में कि जिन लोगों ने भी उस अपराधी को आज तक पुलिस की नजरों से, प्रशासन की नजरों से बचा करके रखा है, वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है, उन लोगों की भी गहनता से पड़ताल की जाए, उनकी भी जांच की जाए और उनके खिलाफ भी उसी तरह का मुकदमा दर्ज किया जाए जिस तरह का मुकदमा उस आरोपी के ऊपर दर्ज किया जाना चाहिए। पौड़ी जिले में नागरिक कल्याण और जागरूकता विकास समिति के आह्वान पर शहर के विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट समेत हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर प्रदेश में मूल निवासी सशक्त भू कानून तथा स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मूल निवासी भू कानून समन्वय समिति के आह्वान पर गैरसैंण में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इसके साथ ही नागरिक कल्याण मंच ने प्रदेश में लंबे समय से उठ रही मूल निवास सशक्त भू कानून और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग का समर्थन किया है।
पर्वतीय क्षेत्रों को जो है जो उपेक्षा जो व्यवहार होता है वो समाप्त हो, हमें हमारे अवसर मिले विकास का। इसके लिए राज्य आंदोलन किया गया। राज्य बना, राज्य दिया हमको जो है वो एक सरकार ने दिया और वहाँ पर जो है जो उनकी अपनी जो नीतियाँ उसको हमारे ऊपर थोप दिया। उन्होंने तो एक किस्म से चीटिंग हमारे साथ करी कि जो हमारे मांग में शामिल नहीं था वो इलाके हमें राज्य में दे दिए, जो राजधानी हमारी मांग में शामिल नहीं थी वह हमारी राजधानी बना दी। उत्तराखंड का आम नागरिक होने के नाते, एक राजनीतिक पार्टी का नेता होने के अलावा उत्तराखंड का आम नागरिक भी हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका इस उत्तराखंड में है और इसलिए उत्तराखंड का आम नागरिक चाहता है कि यहाँ पर एक सशक्त भू कानून लागू हो, मूल निवास 1950 लागू हो और उसके साथ साथ जो गैरसैंण में स्थायी राजधानी है वो बननी चाहिए। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, जहां महानगर कांग्रेस ने अपने पार्षदों के साथ नगर निगम का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है और जिस तरीके से परमिशन हो रही है साथ ही उसमें भाजपा को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर फोगिंग के नाम पर करोड़ों रुपए घोटाले का भी आरोप लगाया। एक तरफा होकर भाजपा के इशारे पे गलत तरीके से परिसीमन किया जा रहा है, चुनाव टालने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं उनको बताना चाहता हूँ नगर निगम वालों को कि ये इधर का एरिया उधर काटने से, उधर का एरिया इधर काटने से हमारे कांग्रेस के लोग कहीं हताश नहीं होंगे, हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन उनकी सोच, उनकी मानसिकता इससे दर्शाती है कि वो क्या उनकी सोच है। और पूरे देहरादून में डेंगू का प्रकोप आने वाला है, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है नगर निगम में, क्या हुआ उसका कुछ नहीं। तो ये लोग इनकी मानसिकता इनकी है, इस चीज को लेकर हम लोग महानगर कांग्रेस कमेटी और हमारे सारे साथी पार्षद और हमारे सब लोग हम आज विरोध दर्ज करा रहे हैं अपने। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में संगठन सचिव ने सरुताल मेले का आयोजन किया, जहां मेले में कई गांव के ग्रामीण भी प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही कई ट्रैकिंग दलों को इसमें आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मेले के आयोजन से सरुताल को एक पर्यटक स्थल के रूप में मानचित्र में जगह मिलेगी। इस मेले के आयोजन के लिए सीएम धामी और पर्यटन मंत्री से मिलकर अपना आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करने के लिए उन्होंने आह्वान किया। और हमारे जो सरुताल ट्रैक है इसमें जो है उसको सरुताल ईयर के नाम से वो किया गया 2024। इसकी यात्रा का जो अभी प्रथम वो रखा है, वैसे हमारे यहाँ भादों के महीने 28 अगस्त को मेला लगता है जो अभी संपन्न हो चुका है। और हमारे तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पंचक्की चौराहे से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिया अनुमोदन। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 1 वर्ष में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नैनीताल काला डूंगी मार्ग पर जाम से इससे राहत मिलने वाली है। बता दें कि लंबे समय से नहर कवरिंग की स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं। नैनीताल काला डूंगी मार्ग पर इससे जाम से लोगों को राहत मिलेगी। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पंचक्की चौराहे से कलवा गांजा तक सड़क को लेकर मांग की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वैभव पचवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी वैभव जी, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखो बता दूं, ये जो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अनुमोदन किया है, जिसमें उन्होंने नैनीताल पंचक्की चौराहे से कछुआगंज तक 8.2 किलोमीटर लंबी जो नहर है उसको कवरिंग करने के यहाँ पर निर्माण की स्वीकृति यहाँ पर दे दी गई है, जिसकी काफी लंबे समय जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मांग कर रहे थे। आपको बता दूं, इससे जो है जो नैनीताल काला डूंगी मार्ग है उसमें जो जाम है उससे यहाँ पर निजात मिलने की बहुत ज्यादा निजात यहाँ पर मिलेगी। और वहीं जो कवरिंग होनी है नहर की, उसको कवर करने के लिए 1 वर्ष का यहाँ पर जो समय है वो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यहाँ पर निर्देशित किया है अधिकारियों को। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद वैभव जी आपका। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां
नहर कवरिंग का कार्य अब शुरू होने जा रहा है, जिससे लोगों को अब राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर इससे लोगों को जाम से राहत भी मिलेगी। एक और बड़ी खबर देहरादून से ही। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर सीबीआई के बाद अब ईडी का शिकंजा कसा है। हरक सिंह के बाद ईडी के सामने हुए पेश। 2 दिन पहले ईडी ने जारी किया था समन। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पारखो रेंज घोटाले में हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी उन पर शिकंजा कसा है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हरक सिंह रावत पर ईडी के बाद अब माफ कीजिएगा सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी शिकंजा कसा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ईडी ने समन जारी किया था। बताया जा रहा है कि पारखो रेंज घोटाले में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। चले बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां उत्तराखंड राज्य की मांग करते हुए शहीदों की 31वीं वर्षगांठ पर सीएम धामी मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के सपने के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने की बात कही। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपने को पूरा कर रही है। साथ ही हाल ही में 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को पूरा कर सरकार ने अपना वादा निभाया है। जिस सपने के साथ राज्य बना था, उस सपने को साकार करने में सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने जिस हमें पहल की है, चाहे क्षैतिज आरक्षण का विषय हो, और धीरे धीरे अनेकों विषय, अनेकों शहीद और अनेकों ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनको हमने आने वाली पीढ़ी के सम्मुख एक मॉडल के रूप में, एक प्रेरक के रूप में स्थापित करना है। अनेकों जो विषय आएंगे उसको विश्व के निर्माण में लागू करेंगे। सपने थे उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए कि उत्तराखंड राज्य होगा, उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, किस प्रकार का यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उस सब को बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों और बलिदानियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे, जहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी मातृशक्ति को स्वरोजगार के साधन बढ़ेंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, उनका सशक्तिकरण होगा। ये हमारा संकल्प है। बाढ़ आपदा पीड़ित लोगों को आपदा धनराशि नहीं मिलने पर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं खटीमा के कांग्रेस विधायक भूमन कापड़ी सोमवार को सैकड़ों लोगों के साथ तहसील कैंप पर धरने पर बैठ गए और प्रशासन से जल्द आपदा प्रभावित लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की मांग करने लगे। बता दें कि खटीमा विधायक का कहना है कि खटीमा में बाढ़ आई थी, जिसे लेकर शासन प्रशासन ने कुछ आपदा प्रभावित लोगों को चेक वितरित किए, परंतु अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आपदा धनराशि नहीं मिल पाई है। 8 जुलाई को आपदा आई थी, उसमें पूरा खटीमा जलमग्न हो गया था, ग्रामीण और शहर दोनों। तो उसमें बहुत सारे पात्र लोग आप देख रहे होंगे, हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए और ये बिना बताए हैं। हमने ना कहीं अनाउंस किया ना कुछ किया। अगर अनाउंस करते मीडिया को भी पहले पता होता। हमने लोगों से कहा भाई जिनको नहीं मिल रहा वो आओ, हम एक जैसे धरना देंगे। तो कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसे क्षेत्र हैं जैसे पकड़िया है, वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 20 तक सारा हमारा शहरी क्षेत्र जो है पूरा जो है जलमग्न हुआ था। केतलसंडा खाम जो गांव है, पूरे शहर का पानी वहां से निकलता है। वहां लोगों को ग्रामीण में जो है सहायता राशि नहीं मिल पाई है। पकड़िया में जो है कि लोगों को नहीं मिल पाया है। बनमौलिया में, मेला घाट में, टेढ़ा घाट में, जो है कि चांदा में, जो है चारू बेटा में, और जो है कि कई लोग छूट गए हैं। जो अपना रगुलिया बनगांव में भी कुछ लोग, मझौला भी छूटे हैं। सोमती अमावस्या के स्नान पर्व पर सोमवार को सुबह तड़के से ही श्रद्धालु स्नान कर दान आदि कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान करने से विशेष फल मिलता है और पुण्य की प्राप्ति होती है।
सोमवती अमावस्या पर स्नान करने का बड़ा ही खास महत्व होता है और यही वजह है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे कई राज्यों से भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचते हैं। अब ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं पूरे मेला क्षेत्र पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे जो मूवमेंट हो रहा है उस पर नजर रखी जा रही है। आज सोमवती अमावस्या है और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो आपके पितृ का जो आप मतलब पितृ ऋण जो होता है उसमें गंगा स्नान करने से, और वो भी हरिद्वार के हर की पौड़ी पे गंगा स्नान करने का बड़ा अपने आप में बड़ा महत्व है। इस वजह से हम आए जिससे कि हमारे पूर्वजों को शांति की प्राप्ति हो। बहुत अच्छा फील हो रहा है और सबसे बड़ी खुशी इस चीज की है कि देखो आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ किया तो बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। उत्तराखंड में पुलिस भर्ती की आयु सीमा काफी समय से जनरल कोटे में 22 साल निर्धारित की गई है। अब जिसको लेकर युवा अन्य प्रदेशों की या भांति आयु सीमा 28 साल रखने की मांग कर रहे हैं। वहीं युवाओं ने देहरादून जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए मुख्यमंत्री से आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। युवाओं का कहना है कि उत्तराखंड में पुलिस भर्ती कई सालों के बाद आती है और युवा पुलिस भर्ती के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, पर कई सालों के बाद भर्ती आने पर उनकी आयु 22 साल से अधिक हो जाती है, जिससे वह भर्ती से वंचित रह जाते हैं। जनरल की 22 साल में बंदा जब तक वो अपने तैयारी में आता 22 साल का बंदा तब तक उसकी एज खत्म हो जाती है। तो हम चाह रहे कि जनरल 28 हो और क्योंकि इससे 2000 का पे ग्रेड फॉरेस्ट गार्ड में पहले 22 थी। फॉरेस्ट गार्ड जैसे इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड में बढ़ाई गई है, हम चाह रहे हैं ऐसी जो है क्या बोलते हैं पुलिस में बढ़ाई गई। जनरल की 22 साल में बंदा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित राजधानी देहरादून में भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां भारी बारिश से जगह जगह जल भराव की समस्या भी उत्पन्न होने लगी है। वहीं राजधानी में भारी बारिश के चलते स्थानीय लोगों के घरों में पानी घुसने से अफरा तफरी का माहौल है। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और आम जनता से बेहद सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। तो 2 तारीख में भी ठीक है, थोड़ी हैवी रेन से का दुख आपको मिलेंगी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ है या इसी तरह जो है चमोली है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है। तो बिल्कुल संभावना है कि एक आध जगहों में हैवी रेन्स यहाँ पे आज भी जो है वो मिलेगी। और वेरी हैवी रेन्स की बात करते हैं तो उसमें हैवी से वेरी हैवी की बात करें तो उसमें बागेश्वर है और देहरादून को आज भी रखेंगे। तो इस तरह की स्थिति, और आप हैवी रेन्स कह सकते हैं कि जो हमारा टेरी डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी संभावना है। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।